हैदराबाद गैंगरेप मुतासरा के मुलजिमीन के इनकाउंटर के मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने संजीदगी दिखाई है। अदालत ने पीर रात 8 बजे तक लाशों को महफूज रखने का हुक्म दिया है। अदालत इनकाउंटर के खिलाफ दरख्वास्त पर पीर की सुबह 10:30 बजे समाअत करेगी। ह्यूमन राइट कमीशन की टीम आज हैदराबाद के दौरे पर है। इसने इनकाउंटर के मुकाम का दौरा किया। हैदराबाद इनकाउंटर में हलाक मुलजिमीन की आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने वाली है। मुंबई के कुछ वकला ने हैदराबाद में इज्तिमाई इस्मत दरी के मुलजिमों के इनकाउंटर से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत भी लिखा है। वकला ने इनकाउंटर में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। प्रगतिशील महिला संगठन की मैडम संध्या हमारे साथ मौजूद हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने हैदराबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है। इस पूरे जो एनकाउंटर है उस पर सवाल उठाए। मैम, रिट पिटीशन फाइल करके आपने कुछ सवाल उठाए, क्या आपको लगता है, क्या ये एनकाउंटर आपको लगता है ठीक नहीं हुआ है, फेक है? एनकाउंटर मुस्लिम लोगों को, कल्प्रिट्स को पनिशमेंट देना, सजा देना हमको ऑब्जेक्शन नहीं है। कैसा भी कौन भी, या रिच पोर, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, irrespective of caste, class and influenced people, they should be punished. And इंसाफ भी irrespective of caste, class मिलना चाहिए। हमारा स्टैंड ये है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इतना जल्दी में सिर्फ पुलिस लोग बोला ये है कल्प्रिट्स, सिर्फ पुलिस लोग बोला हम लोग पूरा इंफॉर्मेशन लिए और प्रूफ्स भी है, वो लोग मान लिया। वो लोग मान लिया बोल के कौन बोल सकते? एवरीथिंग इसमें मीडियम कौन है? पुलिस है। पुलिस के अलावा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इतना जल्दी क्यों? इतना जल्दी क्या है आपको मार डालने के लिए? देख, नाटक कर रहे। आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस ने उनको मार डाला? मतलब पुलिस का कहना है कि वो भागने की कोशिश किए और सेल्फ डिफेंस में हमने गोली चलाई। हाँ, पुलिस तो स्टोरी सुनाते, मगर इसमें वो लोग भाग जाने के लिए कोशिश करे। इसका गन्स लेने के लिए, खींचने के, इनका पिस्टल्स, गन्स खींचने के लिए कोशिश करे, मार डाला। तो क्यों सज्जनार को दे रहे? सब लोग क्यों सज्जनार को तारीफ कर रहे? ये भी बोलना। क्यों पूरा TRS मिनिस्टर्स बाहर आके, अब तक वो लोग मुंह नहीं खोले, कल पूरा मिनिस्टर्स बाहर आके, अब मालूम हुआ KCR क्यों मुंह नहीं खोले, अब मालूम हुआ KCR क्यों मुंह नहीं खोले बोल के बोल रहे हैं। इसमें KCR का क्या है, सज्जनार का क्या है, वो भी बोलना। आप बोलो, सब सज्जनार को बधाई क्यों दे रहे? अगर अचानक इंसिडेंट हुआ, बधाई मिलना बोले तो जो लोग फील्ड में है। आपको लगता है कि ये जो एनकाउंटर है वो फेक है, तो क्या इसके लिए क्या CM से आपका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का विल था और उसके बाद पुलिस ने ऐसा जानबूझ के किया? गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसके लिए KCR की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से उनको डायरेक्शन हुआ होगा और उसके बाद पुलिस ने ऐसा किया? क्या आप इस तरह की बात करें? शायद हो सकता। क्यों बोलते? उसी जगह जाके उतना आधी रात 3:30 बजे, 3:30 बजे, उतना रात में अंधेरा में वहां जाने का जरूरत क्या है? विदाउट हथकड़ी वहां लेने के वो लोगों को लेके जाने के लिए जरूरत क्या है? विदाउट कंसेंट, डोंट टच हर। Wherever she is, whatever she is, whoever she is, whether innocent, whether helpless, you don't have any right to touch her. This message should go. Instead of doing this kind of exercises, let these governments give this message. In many countries where there are no death penalty, there are no women rape cases. There are no rape cases, or 0.1 rape cases there in Scandinavian countries where there is no death penalty. जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि एनकाउंटर किसी भी महिला की सुरक्षा को मुकम्मल नहीं कर सकता है। एनकाउंटर इसका कोई जवाब नहीं है। कोर्ट के थ्रू जो है इस पूरे मामले में इंसाफ होना चाहिए। एक बात। दूसरा उनका सवाल यह है कि जो बड़े लोग
लोग जो इस तरह के मामलों में शामिल हैं, क्या उनका भी एनकाउंटर पुलिस इस तरह से करेगी? उन्होंने इस पूरे मामले में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है पूरे एनकाउंटर को शक के दायरे में रख रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं और क्या किन्हीं बड़े लोगों को बचाने के लिए ये एनकाउंटर किए गए, ये सवाल वो उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये पुलिस ने ये एनकाउंटर को प्लान किया है तो फिर उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन जगन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। हैदराबाद इनकाउंटर मामले में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि हमें आवाम की आवाज़ को समझना चाहिए। जो एक्शन लिया गया, अगर आवाम की आवाज़ इसकी हिमायत में है तो इसे समझने की ज़रूरत है। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आवाज़ें उठती रहती हैं, लेकिन देश की आवाज़ क्या है, देश उस पर किस तरह का रिएक्ट कर रहा है, ये देखने की ज़रूरत है। अगर देश की आवाज़ जो है वो उस जो एक्शन हुआ है उसके समर्थन में दिखाई पड़ रही है, उसके पक्ष में दिखाई पड़ रही है, तो उस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने कहा है कि अगर हैदराबाद इनकाउंटर जाली साबित हुआ तो ये एक बड़ा संगीन मामला है। इन्होंने कहा कि मुल्क में इस्मत रेजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में फास्ट ट्रैक सिस्टम कायम होना चाहिए ताकि ऐसे वाकयात से निपटा जा सके। This was a fake encounter. Then it's a very serious matter. That means the police personnel take into their own hands the law. And this is bloodlust versus due process. While if such heinous crimes are committed, and they are being committed every day, people must be brought to justice quickly, and we must all condemn them with one voice. But the law cannot be sort of sidelined. Due process cannot be sidelined, and the police personnel cannot take law into their own hands. And these kind of incidents also suggest that the criminal justice system has failed. We've seen lots of instances of encounters in Uttar Pradesh, right? Forget Telangana. Ever since Yogi Adityanath came to power, there are any number of encounters that have taken place. If you give credence and credibility to such encounters without following due process, I think it's bad news for democracy. इस्मत रेजी की मुतासरा जिंदगी की जंग हार गई।